देखिए क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। ये बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसको हम एकदम आसान तरीके से ध्यान से समझेंगे। थोड़ा क्या करना है, जैसे ये समीकरण है पूरा हमारा, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे करते हैं 1/2x है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू 1/x ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, और 2 से x में मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/y, क्योंकि ये 3 है और ये जो y है, तो 3y का मतलब ये है 3 के साथ y क्या है, गुणे में लिख दिया, बराबर ये 2 है। अब यहाँ पे क्या है कि हम मान लेते हैं कि माना 1/x इक्वल टू a है और 1/y इक्वल टू b है। तो जहाँ पे 1/x है वहाँ पे हम क्या रखेंगे, a रखेंगे, तो ये 1/2 हुआ, यहाँ पे हम a पुट करेंगे, प्लस ये 1/3 हुआ, यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, या पुट का मतलब रखेंगे यहाँ पे b बराबर 2। अब इसका हम हर एक मान सकते हैं, इसका भी हर एक मान सकते हैं। a का 1 से होगा तो a आ जाएगा, 1 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, प्लस b का 1 से होगा b आ जाएगा, 1 का 3 से होगा 3 आ जाएगा इक्वल टू 2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे करा देंगे, इसका इससे, 3 का a से होगा 3a, प्लस 2 का b से होगा तो ये 2b अपॉन 2 3 जा 6, यानी कि 2 3 6 बराबर ये 2। अब यहाँ पे भी हम इसका हर एक मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे करा देंगे, तो 1 से किसी भी संख्या में जब हम गुणा कराते हैं तो वही आ जाता है ये 3a प्लस का 2b और 2 6 12। ठीक, अब ये समीकरण हमारा नंबर 1 हो गया। ठीक, इसी प्रकार हम क्या करेंगे कि इस वाले मतलब ये जो था इसको बनाएंगे, ये वाला, तो क्या था, ये 1/3x है प्लस 1/2y है बराबर 13/6 है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 1/3 इंटू 1/x लिख सकते हैं, क्योंकि 1 1 जा 1 हो जाएगा, 3 से x में 3x, प्लस इसको 1/2 इंटू 1/y लिख सकते हैं, क्योंकि 1 1 कम 1 हो जाएगा, 2 से y में 2y बराबर 13/6 हो गया। अब क्या है कि 1/3 जहाँ पे 1/x है हम वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, तो यहाँ पे a लिख दिए, प्लस 1/2 जहाँ पे 1/y है वहाँ पे हम b लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम b लिख दिए बराबर 13/6 आ गया। तो इसका भी हर एक मान सकते हैं, इसका भी हर एक मान सकते हैं, किसी भी संख्या का भी हम हर एक मान सकते हैं। a से 1 में गुणा होगा a आ जाएगा, 3 से 1 में होगा 3a, 1 से b में होगा ये b आ जाएगा, 2 से 1 में होगा 2 1 कम 2 बराबर 13/6 हुआ। तो अब इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका इससे गुणा कराएंगे, इसका इससे, 2 से a में होगा ये 2a प्लस 3 का b से होगा 3b और 2 3 6 बराबर 13/6। देखो हर बराबर है, यानी कि यहाँ पे बराबर है, बराबर की चिन्ह लगा, दोनों तरफ क्या है, हर इसका भी 6 है, इसका भी 6 है, तो ये 6 से 6 क्या हुआ, कट गया। तब हमारा क्या आ जाएगा, ये 2a प्लस का 3b बराबर 13। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे हमें a और b का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे इसका गुणांक 2 है, यहाँ पे इसका गुणांक 3 है, तो पहले गुणांक बराबर करेंगे। तो गुणांक बराबर करने के लिए जैसे प्लस a भी है प्लस a भी है, तो इसका मतलब हमें समीकरण को क्या करना है, घटाना है। तब यहाँ पे देखिए पहले गुणांक बराबर कर लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देंगे और समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देंगे। तो समीकरण 1 में 3 से व समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, यहाँ पे पहले एक बात और समझ लीजिए, जैसे चाहे आप a का गुणांक बराबर कीजिए चाहे b का, इसमें किसी का भी आपको a का बराबर करना है। तो क्या करना है कि यहाँ पे समीकरण 1 लिखेंगे, पहले समीकरण 1 यहाँ पे, समीकरण 1 में किससे गुणा कराना है,
समीकरण 1 में 3 से गुणा, तो हम यहाँ पे 3 से गुणा कराएंगे, और समीकरण 2 में किससे गुणा, 2 से। तो 3 से 12 में कराएंगे, 12 3 36 हो जाएगा, ये 36 लिख दिए, बराबर 3 से 2 में 3 दूनी ये 6 भी हो जाएगा, प्लस 3 त्रिका 9, यहाँ पे 9a प्लस, उसके बाद क्या है, ये समीकरण हम इसको 3 मान लेंगे। फिर क्या करना है, समीकरण 2 में 2 से गुणा कराएंगे, तो 13 दूना 26 हो गया, प्लस 3 दूना ये 6 भी हो गया, प्लस 2 दूना ये 4a प्लस, ये समीकरण नंबर हमारा 4 हुआ। अब जब सिंबल सेम होता है तब समीकरण को घटाना है, सिंबल डिफरेंट होगा समीकरण को जोड़ना है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 माइनस 3 करने पर, यानी कि समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर, आप ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 4 समीकरण ये है, यानी कि 4a प्लस का 6b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 9a प्लस का 6b बराबर 26 माइनस का 36। तो ये 4a प्लस का 6b माइनस माइनस प्लस माइनस होगा 9a माइनस प्लस माइनस 6b बराबर 36 में से 26 जाएगा नहीं, मतलब 26 में से 36 नहीं जाएगा, 36 में 26 चला जाएगा, घटेगा तो कितना बचेगा 10। जो संख्या बढ़ी उसी का निशान लगाएंगे, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, अब ये बचा 4a माइनस 9b, 9a बराबर माइनस का 10। अब इसमें से 9 में से 4 चला जाएगा, माइनस का 5a बराबर माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 5 कम 5 5 दूना 10, यानी कि a बराबर हमारा वैल्यू आ गया 2। अब b का मान निकालना है, तो यहाँ हम लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब यहाँ पे देखेंगे समीकरण 1 जो है हमारा, समीकरण 1 जो था ये है, ये समीकरण हमारा 1 यहाँ तक। समीकरण 1 हमारा है 3a प्लस का 2b बराबर 12, तो यानी कि जहाँ पे a है वहाँ पे हमें रखना है 2, तो 3a एक मान 2 प्लस का ये 2b बराबर 12, तो 3 दूना 6 प्लस का 2b बराबर 12। अब ये प्लस में 6 इधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ बचेगा 2b बराबर 12 माइनस 6, तो 2b बराबर यहाँ 6 आएगा, 2 एक कम 2 2 3 6, तो b बराबर 3। अभी क्या करना है कि ये a और b का मान है, बट हमें किसका मान निकालना है, निकालना है x और y का। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 1/x इक्वल टू a मैंने माना था, तो 1/x, a का मान कितना निकाला है, a का मान मैंने निकाला है 2, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a के प्लेस पे 2 रखेंगे, इसका हर एक मानेंगे, तो 2 से x में गुणा कराएंगे तो 2x हो जाएगा, और 1 से 1 में गुणा कराएंगे 1 हो जाएगा, तो 2 इधर गुणे में इधर गया तो भाग में, तो 1/2 ये हमारा x का मान होगा, क्योंकि मैंने माना था 1/y इक्वल टू b, ठीक, तो 1/y और b का मान मैंने अभी निकाला है 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, इसका हर एक मानेंगे। 3 से y में गुणा कराएंगे 3y, तो 1 से 1 में कराएंगे 1, y बराबर जो संख्या था गुणे में इधर भाग में 1/3, ये हमारा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा।